नमस्कार, सुपर 30 ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं सुपर 30 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो जो मिनीमाटा रोग है वो पारा के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो मिनीमाटा रोग पारा के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण इसमें मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया जो है एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस कवक के कारण गंजेपन का रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, टीनिया कैपिटस। अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छर मलेरिया का वाहक होता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो लुईस पास्चर ने यह सबसे पहले बताया था कि मच्छर जो है मलेरिया का वाहक होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या डिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस रोग में दी जाती है? तो ये हैजा में दी जाती है कि इसमें पानी की कमी हो जाती है। टेटनस रोग किस अंग को प्रभावित करता है, या फिर टेटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे कीड़े जो मानव को बीमारियों को प्रसारित कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है वेक्टर। तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी मिट्टी के बर्तनों और कांच उद्योग के कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाली व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, तो यह है सिलिकोसिस रोग हो जाता है जो इनमें काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन या क्विनाइन बोलते हैं, एक पौधे से बनाई जाती है, यह पौधा कौन सा है? ये होता है सिनकोना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा व्यक्ति में HIV एड्स पर संदेह करने के लिए निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक है? तो जीर्ण दस्त जो होता है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस के कारण निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता है? तो चेचक, हेपेटाइटिस, खसरा ये सारे वायरस से होते हैं। हैजा है जो बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो रोग कहलाता है, तो उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के निम्नलिखित में से किस समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो राइबोफ्लोरिसिन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, पैंथोथेनिक एसिड, ये तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त जमावट में समस्या उत्पन्न हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें शरीर को पोषक तत्वों का उचित हिस्सा नहीं मिलता है, या तो भूखमरी से या फिर खराब अवशोषण के परिणाम स्वरूप। तो कुपोषण इसका सही जवाब है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदिरा का यानी जो शराब का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो घटक है C2H5OH, एथिल एल्कोहल, ये इसका सही जवाब है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है वो टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन पदार्थ के रूप में लाया जाए? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोपोएटिन। कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो ये प्रोटीन्स का पाचन करते हैं, तो प्रोटीन्स का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर सी, हेपरिन। टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? तो टार्सल अस्थियां जो होती हैं वो पैर में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त बीमारियों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 घन मिलीलीटर में लगभग 3 लाख। अगला क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 5 से 10 mm कम, यानी कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब जो होता है 5 से 10% कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लूकागॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ग्लाइकोसूरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम फास्फेट इसका सही जवाब है। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हृदयघात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? तो ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका होता है वो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक